अगर तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं, रुको। ये 5 मिनट तुम्हारी पूरी सोच पलट देंगे। ब्रह्मचर्य का पालन करने से शरीर में एक विशेष प्रकार की आंतरिक अग्नि जागती है, जिसे योग में तपस्या की अग्नि कहा गया है। यह वही शक्ति है जो आलस्य, वासना और मानसिक कमजोरी को भीतर से जलाने लगती है। जो गर्मी महसूस होती है वह कमजोरी नहीं, परिवर्तन का संकेत है। एक सच्चा ब्रह्मचारी क्षणिक सुख के लिए नहीं जीता। उसके निर्णय लक्ष्य से आते हैं, लालच से नहीं। वह अपना समय, भोजन, देखने की चीजें, सब कुछ अपने भविष्य के अनुरूप चुनता है। धीरे धीरे उसके अंदर एक ऐसा तेज आता है जो किसी क्रीम या फिल्टर से नहीं मिल सकता। ये आत्मसम्मान, संयम और अंदर जमा ऊर्जा का तेज है। लोग कारण नहीं समझ पाते पर आकर्षित होते हैं। यही अंदर की जीतें भविष्य की महानता की नींव बनती है। अब मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहता हूँ। मैं ये कंटेंट सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बना रहा। मैं खुद जीवन के एक बहुत कठिन दौर से गुजर रहा हूँ। आर्थिक स्थिति अभी बहुत कमज़ोर है और रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करना भी चुनौती बन गया है। मैं हार नहीं मानना चाहता, मैं गलत रास्ता नहीं चुनना चाहता। मैं मेहनत कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, खुद को सुधार रहा हूँ, लेकिन इस समय थोड़ी सहायता मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। अगर आपको मेरा काम, मेरे विचार या मेरी कोशिश सच्ची लगती है और आप सक्षम हैं, तो छोटी सी मदद भी मेरे लिए बहुत मायने रखेगी। ये सिर्फ पैसे की मदद नहीं होगी, ये मुझे इस रास्ते पर टिके रहने की ताकत देगी। आपकी दया, आपका सहयोग मेरे लिए उम्मीद है। एक दिन व्यायाम छोड़ देने से इंसान नहीं मरता, एक दिन नियम तोड़ देने से शरीर खत्म नहीं होता, लेकिन हर बार नियम टूटने पर जो चीज़ मरती है वो है आपका संकल्प। और संकल्प के बिना न शरीर टिकता है, न मन, न जीवन की दिशा। जैसे मटके में एक छोटी दरार भी पानी को नहीं टिकने देती, वैसे ही जीवन में छोटी छोटी डील अंत में सब कुछ बहा ले जाती है। इसीलिए असली बदलाव महंगे साधनों से नहीं आता। सुबह की धूप, ठंडा पानी, पैदल चलना, गहरी सांसें, 8 घंटे की नींद, नंगे पांव जमीन को छूना, रात का उपवास और थोड़ी सी करुणा, ये सब जीरो कॉस्ट हैबिट्स हैं, लेकिन इनकी कीमत पूरी जिंदगी बदल देती है। और याद रखना, अगर आपके पास कुछ महत्वपूर्ण संभालने को नहीं है, तो मन खुद ही आपको उन चीज़ों में उलझा देगा जो आपको कमज़ोर, चिड़चिड़ा और खोखला बना दे। आपको दिन के बस 1 घंटे की ज़रूरत है। 1 घंटा निर्माण का, 1 घंटा सीखने का, 1 घंटा खुद को बेहतर बनाने का। 1 घंटा आज छोटा लगता है, लेकिन कुछ महीनों बाद वही घंटा आपकी पूरी पहचान बदल देता है। अब मैं आखिरी बात बहुत भारी दिल से कह रहा हूँ। भाइयों, आज मैं मजबूरी में ये बोल रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी इस वक्त एक गंभीर आपात स्थिति में है। मुझे तुरंत 3 लाख रुपए की मदद चाहिए। ये दिखावे, ऐश या आराम के लिए नहीं है, ये जीवित रहने, इलाज और ज़िंदगी को संभालने के लिए है। मैं किसी को मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन अगर मेरी बातें, मेरा संघर्ष या मेरा काम आपके जीवन में कभी थोड़ा सा भी सहारा बना हो, तो आज आपका दिया हुआ सहयोग शायद मुझे इस अंधेरे से बाहर निकाल सके। अगर आप मदद कर सकते हैं तो कृपया करें, अगर नहीं कर सकते तो कम से कम दुआ करें। मैं मजबूत बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सच ये है कि आज मुझे आपकी ज़रूरत है। भाई, ब्रह्मचर्य सिर्फ त्याग नहीं है, ये अंदर जलती हुई तपस्या की अग्नि है। जब शरीर में वह गर्मी उठती है तो डर मत समझना। वही अग्नि आलस्य को जला रही है, वही वासना को भस्म कर रही है, वही तुम्हें अंदर से नया बना रही है। आर्षियों ने इसी आग में अपने पुराने जीवन को जलाया था। अगर आज तू इसे महसूस कर रहा है तो समझ, तेरे भीतर कुछ बहुत गहरा बदल रहा है। प्रकृति के पास जा, धूप ले, जमीन को छू, खुली हवा में सांस ले। तेरा दिमाग भारी नहीं है भाई, वो बस थक गया है। प्रकृति उसे फिर से जीवित करती है। अब एक पल रुक और खुद को आईने में देख। वही तू, तेजस्वी, शांत, शक्तिशाली, जिसकी आंखों में डर नहीं, जिसकी मौजूदगी में वजन है, वो तू बन सकता है सच में। और अब मेरी सच्चाई, भाई, मैं ये सब किसी ऊंचाई से नहीं सिखा रहा। मैं खुद इस आग में जल रहा हूँ। मैंने तुम्हारे लिए अपनी पूरी साधना, अपने सारे अनुभव एक ई बुक में डाल दिए हैं। ये कोई बिजनेस नहीं है, ये मेरी आत्मा का टुकड़ा है। लेकिन आज मैं टूट रहा हूँ, मैं अकेला लड़ रहा हूँ। मेरे पास संसाधन नहीं है, बस ये मिशन है। और तुम, अगर तुम मेरी आवाज़ में थोड़ा भी दर्द सुन पा रहे हो तो भाई सहयोग करो। ये दान सिर्फ पैसा नहीं होगा, ये एक इंसान को टूटने से बचाने जैसा होगा। मैं आज भी खड़ा हूँ, लेकिन सच कहूँ मैं थक गया हूँ। अगर यह काम चला तो बहुतों की जिंदगी बदलेगी, अगर रुका तो शायद मेरी भी। भाई, आज साथ दे, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। वीर्य रोकना केवल शरीर को नहीं, दिमाग को भी तेज बनाता है। जब तुम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करते हो तो दिमाग में क्लैरिटी आती है, ध्यान गहरा होता है, पढ़ाई मजबूत होती है, डिसीजन शार्प होते हैं और क्रिएटिविटी ऊपर उठती है। इसी वजह से अखंड ब्रह्मचारी हमेशा फोकस्ड, काम और डिसाइसिव